प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, भीखाराम डेंडान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक श्रीमद् भागवत पुराण से और महाभारत पुराण से एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेके आया हूँ, जिसमें भगवान कृष्ण के 16,108 पटरानियाँ थी। उनमें से 8 पटरानियाँ थी रुक्मणी, जामंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। ये 16,108 जिनके प्रत्येक के एक एक के 10-10 पुत्र थे। तो प्यारे बंधुओं, हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग पत्नियों की चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भगवान कृष्ण की पहली शादी रुक्मणी से हुई और रुक्मणी की शादी किस तरीका से हुई। तो चलिए दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार और महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी और रुक्मणी के 5 भाई थे। रुकम, रुकम रथ, रुकम बाहु, रुकम केश तथा रुकम माली। रुक्मणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदरी थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा करते थे। राजा भीष्मक और रुक्मणी के पास जो भी लोग आते जाते थे, वे सभी श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता का गुणगान करते थे। इधर को रुक्मणी भगवान कृष्ण के गुण, सुंदरता, उनके गुणगानों को सुनकर उन पर मुग्ध होकर रुक्मणी मन ही मन ये तय कर लेती है कि मैं शादी करूंगी तो भगवान कृष्ण से करूंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। इस तरीका से सज्जनों, रुक्मणी मन ही मन ये ठोस निर्णय कर लेती है कि पति के रूप में स्वीकार मैं भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं करूंगी। इधर को श्री कृष्ण को भी इस बात का पता था कि रुक्मणी परम रूपवती होने के साथ साथ सुलक्षणा भी है, किंतु रुक्म चाहता है कि उसकी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ में हो। तो देखिए सज्जनों, शिशुपाल और रुक्मणी के भाई के बीच में एक रिश्ता था। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी के भाई रुकम का वह परम मित्र था और रुकम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुकम ने अपने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन शिशुपाल के साथ में रिश्ता तय कर दिया। माता पिता कहते हैं कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को ही रुक्मणी चाहती है और हम भी हमारी बेटी का संबंध द्वारकाधीश के साथ में तय करेंगे। लेकिन द्वारकाधीश के साथ में माता पिता तो तय करते हैं, लेकिन उसका भाई तय नहीं करता है और अपने माता पिता को समझाता है। और इधर को वो खुद अपनी बहन का रिश्ता लेकर के और चेदीराज के पास में जाता है, शिशुपाल से उसका टीका दे देता है। रुक्मणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया और लगन पत्रिका लिख करके द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास में भेज दिया। अतः रुकम और शिशुपाल के विरोध के कारण भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम ने सेना सजा करके और रुक्मणी का हरण कर लिया। रुक्मणी का हरण कैसे हुआ कि इधर को चंदेलीगढ़ का राजा शिशुपाल बारात लेके आ जाता है और थाई तक आ पहुंचता है। इधर को रुक्मणी अपनी माता से कहती है कि माता, मैं आप कहोगी वहीं शादी करूंगी, लेकिन बड़े घराना में गिरजा पूजन करने की विधि चली आ रही है, मैं गिरजा का पूजन करने के लिए जाऊंगी। तो रुक्मणी देवी के मंदिर में गिरजा पूजन के लिए जाती है और भगवान कृष्ण उसका हरण करके ले जाते हैं। आगे चल के झाड़ फेरा खाते हैं। भगवान कृष्ण रुक्मणी को अपनी पत्नी बना लेते हैं। सज्जनों, ये शादी तो फिक्स हो गई, लेकिन अब दूसरी बात सुनो कि शिशुपाल था जो भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था
और कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं इसकी 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, 100 गलती करेगा जब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया, क्योंकि शिशुपाल ये समझता था कि भगवान कृष्ण मेरे से डरता है। उसको ये बात का पता नहीं है कि मेरी माँ ने कृष्ण से वचन ले रखे हैं, इस कारण से वो कुछ नहीं कहता। लेकिन आगे चल के जब 100 गलती पूरी हो जाती हैं तो एक दिन भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। और समय बीत जाने के बाद में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के 10 पुत्रों का जन्म हुआ। जो 10 पुत्रों का जन्म किस तरीका से हुआ, मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। तो पहला पुत्र था प्रद्युम्न, दूसरा पुत्र था चारुदेषण, तीसरा पुत्र सुदेषण, चौथा पुत्र चारुदेह, पांचवा पुत्र सुचारु, छठा पुत्र चरुगुप्त, सातवां भद्रचारु, आठवां चारुचंद्र, नौवां विचारु और 10वां पुत्र चारु था। तो प्यारे सब्सक्राइब बंधुओं, आपको ये प्रसंग कैसा लगा? ये कथा का विसर्जन इसी जगह करते हैं। राम राम दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, आपकी अति कृपा होगी। राम राम दोस्तों।